आपका गोत्र क्या है? किसी से नहीं पूछा गया और ये भी नहीं पूछा गया किस स्तर के आप अपराधी हैं, किस किस कदम पर भारतीय संविधान को आप तोड़ते हैं, ये भी नहीं पूछा गया। जब आप आए आपको काला गोरा नहीं देखा गया, आपको गरीब अमीर नहीं देखा गया, छोटा बड़ा नहीं देखा गया। आप लोग अपने हृदय पर हाथ रख के देखे, समझे कि जब आप आए थे प्रारंभ में तब आपकी मनोदशा क्या थी, आपके विचार क्या थे, आपकी सोच क्या थी। समय समय पर मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आते रहे, सत्य का साथ किया, सुना, क्रम में ढाला। अब आपको विचार करना चाहिए कि आपके जीवन में सत्य के नाते कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ। अगर परिवर्तन नहीं हुआ तो हम तो एक घर का चौकीदार बनकर यही निवेदन करेंगे कि आप लोगों को मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में नहीं आना चाहिए। तमाम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, गिरजाघर हैं, मिशन संस्था पंथ है, कहीं जाओ न जाओ आपकी मर्जी है। ये जो भेड़ चाल देखने को मिलती है 27/2/2022 ग्वालियर प्रवास में थे, वहां भी आयोजन चल रहा था। आप महापुरुषों की तादाद लाखों लाखों में। बात द्वापर की होती है, श्री कृष्ण जी का नाम आता है, 16 कलाओं का जिक्र वेद शास्त्र पुराणों में आता है, ज्ञानी जन बताते हैं। तो कुरुक्षेत्र में कौरवों और पांडवों में युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है। अब आप समझिए, लेख के मुताबिक 16 वर्ष की आयु में अभिमन्यु का वध योद्धा घेर के अभिमन्यु का वध कर देते हैं, मार देते हैं। और वो अभिमन्यु लेख के मुताबिक श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा का बेटा, अर्जुन का बेटा। सुभद्रा की शादी अर्जुन के साथ की गई, ऐसा लेख कहता है। और वही श्री कृष्ण जी का भांजा और श्री कृष्ण जी का शिष्य। तो बताइए आप, कोई बताए श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? श्री कृष्ण क्यों नहीं बचा पाए? कि ऐसा ढोंग किया जा रहा है, दोबारा शिकायत मिली, अच्छा नहीं होगा कोई भी हो। अपने घर में भगवती बनो, दुनिया में बनो, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। जो बनेगा उसे झेलना ही पड़ेगा। क्यों? हमारे द्वारा पूर्व में भी कहा गया है, जन्म लेने वाला मरने वाला न परमात्मा था, न है और न ही होगा। बेटा कभी बाप हो ही नहीं सकता। ये वर्दी बेवजह नहीं मिली है, संस्कारों के कारण मिली है। फिर देखो, मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी
वेद ज्ञानी जन, संत जन वशिष्ठ जी को ब्रह्मा का अवतार मानते हैं। मुनि वशिष्ठ पंडित ज्ञानी शोध के लगन धरी, कर्मगत टाले न डरी। सीता हरण मरण दशरथ का, वन में विपत पड़ी, कर्मगत टाले न डरी। जिन्हें 11 कलाओं से बताते हैं राम जी को, अपने पिता श्री राजा दशरथ की मृत्यु को बचा नहीं पाए। पूरा परिवार बिखर गया, पूरा परिवार बिखर गया, बचा नहीं पाए। हम देखें, हम कंचन कामनी में फंसे हुए हैं, हम मोह में फंसे हुए हैं, ममता में फंसे हुए हैं, लोभ में फंसे हुए हैं, अहम में फंसे हुए हैं, काम वासना में फंसे हुए हैं। हम मैं मेरी अपने पराई में फंसे हुए हैं, भेदभाव में फंसे हुए हैं। तो वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में वैदिक काल का इतिहास बताता है, दसियों हजार या दसियों हजार वर्षों तक ऋषि मुनियों ने तपस्या की। जिनकी तपस्या की, उनका दर्शन नहीं पाया। समझो जरा, दर्शन नहीं हुआ। उनके पास न मोह था, न ममता थी, न कंचन कामनी, न मैं मेरी, न अपना पराया, न है, कुछ नहीं था। जब उनको दर्शन हुआ और ये कलयुगी जीव इसमें हाथ निराकार घुस जाता है कि निराकार की पकड़ है ही नहीं। कितने तेज, कैसे लोग हैं स्त्री पुरुष, निराकार निराकार। अरे भाई निराकार, आकार तो है नहीं। और कुछ भाषा ऐसी है जिसे लोग दुनियावी तौर पर हवा कहते हैं, लेकिन हमारे द्वारा तो ये कहा गया है भूत, अतीत, अतीत से वर्तमान, वर्तमान से भविष्य, कर्मों का भूत, कर्मों का जिन, कर्मों का खईस, ये मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ता है। किसी से उधार लिया है, मैं ब्याज के अदा नहीं हो जाएगा तब तक मालिक छोड़ेगा नहीं। स्पष्ट है दुनियावी तौर पर। तो आप लोगों को जानकारी इसलिए दी जाती है, भिन्न भिन्न प्रांतों से, कस्बों से, शहरों से, नगरों से, महानगरों से, ग्रामीण अंचलों से जिस तादाद में आना हुआ है, आप तो समझ जाओ 20 वर्ष हो गए दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक। हमने स्वयं को केवल हरकारा चौकीदार ही बताया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया। किसको क्या दिखाई देता है, ये उसका कर्म होगा, हो जाते। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझ सकते हैं आज का युग झूठों का है, आज का युग झूठों का है, झूठों का बोलबाला है दुनिया में। टूट रूपे और झूठ के साथ साथ कंचन कामनी और भेद, 4 पॉइंट ये विष है, महाविष, ये हलाला है, हलाहल संपूर्ण जगत में छाया हुआ है। मौके बार बार नहीं मिलते हैं, समय बार बार प्राप्त नहीं होता है। दूसरे समझो, अगर तुम्हारे बेटा बेटी अपने पिता के नाम को बेचते हैं, क्या वो पिता बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ, बर्दाश्त कर सकता है? हाथ उठाओ ईमानदारी से। जब आपके बेटा बेटी आपके नाम को बेचते हैं, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। साकार हरि परमात्मा का जो नाम बेच रहे हैं, तो ये हरकारा चौकीदार बर्दाश्त नहीं कर सकता।
अपने हृदय से निर्णय करो कौन पापी नहीं है। जो विधाता के विधान को तोड़ रहा है वो महापापी हो जाता है। संसार में कोई हो, अगर कोई पद मिला हुआ, धन मिला हुआ है, संस्कार है, संस्कारों से मिला हुआ है, तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी, वेद कहता है, शास्त्र कहता है। संत ने कहा डाकुओं से, ले हमको ठहरे, तू कब ठहरेगा? तो रत्नाकर डाकू ने जवाब दिया होगा, ऐसा इतिहास कहता है, क्या पहले बुझा रहे हो, जो कुछ है रख दो। संत ने कहा ये दंड फंद किसके लिए करता है? परिवार के लिए, कि हम पे जो कुछ है हम रख देंगे। लेकिन परिवार वालों से पूछ गया, परिवार वालों से पूछ गया, तेरे कर्म में परिवार वाले साझीदार हैं? रत्नाकर डाकू ने कहा मैं जाऊंगा, तुम भाग जाओगे अपने साथियों को छोड़, हम क्यों भागेंगे? जिस मालिक के, जो ब्रह्मांड का रचयिता है, संचालन करता है, संहार करता है, उसकी शरण ली है, अब भाग के जाएंगे कहां? अपने जीवन की बागडोर हरि साकार के हाथ में सौंप दी है। झूठ बोलोगे पाप लगेगा, और लगा है लोग बचे ही नहीं सकते। सुनने को भी मिलता है, मिलेगा।